हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, समय बदलता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, अपने भी पराये लगने लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और बार बार असफलताएं मन को तोड़ने लगती हैं। उस समय मनुष्य सोचता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है, शायद उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं कि जिस क्षण आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कई बार उसी क्षण से भगवान आपकी नई शुरुआत लिख रहे होते हैं। भक्तों, संसार का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वह कल साधारण व्यक्ति भी बन सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसीलिए परिस्थितियों को देखकर कभी अपने भाग्य का निर्णय मत करिए। भगवान की योजना मनुष्य की सोच से कहीं बड़ी होती है। आज मैं आपको एक युवक की कथा सुनाता हूं। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कथा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो बार बार गिरते हैं लेकिन फिर भी उठने का प्रयास करते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेती करते थे, माँ भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। घर में धन नहीं था लेकिन संस्कार बहुत थे। बचपन से ही गोपाल ने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। उसने मन में ठान लिया था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार के सारे दुख दूर करेगा। समय बीता, गोपाल जवान हुआ। उसने मेहनत करना शुरू किया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेतों में काम करता, फिर गांव के लोगों की सहायता करता। उसे विश्वास था कि यदि वह ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा तो भगवान अवश्य उसका साथ देंगे। लेकिन भक्तों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। गोपाल ने सोचा कि खेती से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने छोटा व्यापार शुरू किया। उसने उधार लेकर सामान खरीदा और बेचने लगा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे भारी नुकसान हो गया। जो धन उसने उधार लिया था वो लौटाने की स्थिति में भी नहीं था। गांव के लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, देखो बड़ा सपने देखता था, अब कर्ज में डूब गया। कोई कहता, भगवान ने इसके भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं है। धीरे धीरे गोपाल का आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन वह फिर भी प्रयास करता रहा। उसे लगता था कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। भक्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब मनुष्य एक बार हारता है तो उसे दुख होता है, लेकिन जब बार बार हारता है तो उसका विश्वास टूटने लगता है। गोपाल के साथ भी यही हुआ। एक दिन वह बहुत निराश होकर नदी किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। वह शांत बैठा पानी को बहते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? आखिर मेरी गलती क्या है? भक्तों, जब मनुष्य का हृदय पूरी तरह टूट जाता है तब उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने गोपाल को उदास देखा और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा,
इतना दुखी क्यों हो? गोपाल ने अपना सारा दुख उन्हें सुना दिया। संत शांत भाव से सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? गोपाल बोला, हाँ महाराज। संत बोले, यह नदी तुम्हें क्या सिखाती है? गोपाल ने कहा, मैं समझा नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, देखो इसके मार्ग में कितने पत्थर आते हैं, कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन यह कभी रुकती नहीं। यदि यह रुक जाए तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह हर बाधा को पार करती हुई आगे बढ़ती रहती है। फिर संत ने कहा, बेटा समस्या ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्या ये है कि तुम कठिनाइयों को देखकर स्वयं को कमजोर समझने लगे हो। ये सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। संत बोले, भगवान किसी को भी बिना कारण परीक्षा नहीं देते। जब कुम्हार मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाता है तो पहले उसे थपथपाता है, आकार देता है, आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती कि मेरे साथ इतना कष्ट क्यों हो रहा है, लेकिन वही कष्ट उसे मूल्यवान बनाते हैं। भक्तों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब भगवान हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं तब पहले हमें मजबूत बनाते हैं, और मजबूती कठिनाइयों से आती है, आराम से नहीं। संत की बातें सुनकर गोपाल के मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न था। उसने पूछा, महाराज मैं कब तक संघर्ष करता रहूं, कब तक इंतजार करूं कि समय बदले? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समय बदलने की चिंता मत करो, स्वयं को बदलो। जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है तब समय भी उसके पक्ष में बदलने लगता है। भक्तों, ये बहुत गहरी बात है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि पहले मनुष्य बदले। जब मनुष्य का विश्वास मजबूत हो जाता है तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। उस दिन के बाद गोपाल ने एक निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह परिणाम की चिंता नहीं करेगा, वह केवल अपना कर्म करेगा और भगवान पर विश्वास रखेगा। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, संघर्ष अभी भी था, परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब गोपाल पहले जैसा नहीं था। पहले वह हर असफलता पर टूट जाता था, अब वो उससे सीखने लगा। पहले वह लोगों की बातों से दुखी हो जाता था, अब वह उन्हें अनदेखा करने लगा। पहले उसका विश्वास परिस्थितियों पर था, अब उसका विश्वास भगवान पर था। और भक्तों, यही परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। क्योंकि जब तक मनुष्य परिस्थितियों पर विश्वास करता है तब तक वह परिस्थितियों का गुलाम रहता है, लेकिन जब वह भगवान पर विश्वास करता है तब परिस्थितियां भी उसके सामने झुकने लगती हैं। कई बार भगवान हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वह हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल मांगने लगे तो क्या उसे फसल मिल सकती है? नहीं, उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे विश्वास रखना पड़ता है, उसे इंतजार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को सही समय पर फल देते हैं। याद रखिए भक्तों, भगवान की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग चलती है। मनुष्य कहता है अभी, भगवान कहते हैं सही समय पर। मनुष्य कहता है मेरी इच्छा, भगवान कहते हैं तुम्हारे हित में जो होगा वही दूंगा। और जब भक्त ये समझ जाता है तब उसके जीवन से बहुत सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। आज यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो दुखी मत होइए। यदि आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि भगवान अभी भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है जो आज आपको असफलता दिखाई दे रही है वही कल आपकी सफलता की नींव बन जाए।
हो सकता है जो दरवाजा आज बंद हुआ है, भगवान उसके बदले 10 नए दरवाजे खोलने वाले हों। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और ये विश्वास रखिए कि समय बदलता है। जो रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, उसी के बाद सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। कई बार भगवान हमारे जीवन में देर से उत्तर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि कौन सी चीज किस समय आपके लिए उचित है। यदि बच्चा छोटा हो और वो अपने पिता से तलवार मांगे तो क्या पिता उसे दे देगा? नहीं, क्योंकि पिता जानता है कि अभी उसका समय नहीं आया है। उसी प्रकार भगवान भी सही समय आने पर ही वह देते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। प्यारे भक्तों, धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीख जाता है, वह जीवन की आधी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अधिकांश लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। याद रखिए, जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तब पहले उसके भीतर सहन शक्ति पैदा करते हैं, क्योंकि बिना सहन शक्ति के मिली हुई सफलता मनुष्य को अहंकारी बना देती है, लेकिन संघर्ष के बाद मिली सफलता मनुष्य को विनम्र बनाती है। भक्तों, संसार में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कठिन समय का सामना किया है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। संघर्ष जीवन का शत्रु नहीं है। संघर्ष तो वह गुरु है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें परिपक्व बनाता है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। जब भी जीवन में परेशानी आए, तब स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या यह समस्या भगवान से बड़ी है? उत्तर हमेशा नहीं होगा। और यदि भगवान सबसे बड़े हैं और वह आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का? कई बार हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करें, भविष्य की चिंता भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि जो भविष्य को नियंत्रित करता है वही उसकी चिंता करने का अधिकार रखता है। भक्तों, विश्वास का अर्थ यही है कि जब रास्ता दिखाई न दे तब भी चलते रहना, जब परिणाम दिखाई न दे तब भी कर्म करते रहना, जब लोग साथ न दें तब भी भगवान का हाथ थामे रखना, यही सच्चा विश्वास है। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक हो सकता है वही परेशानी आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज से शिकायत करना छोड़ दीजिए। भगवान से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय यह पूछिए कि प्रभु, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। जैसे ही आपका प्रश्न बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्यारे भक्तों, भगवान के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। हर आंसू का हिसाब होता है, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर अच्छे कर्म का फल मिलता है, और हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। इसलिए अपने जीवन में आशा बनाए रखिए, अपने हृदय में विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखिए और अपने मुख पर भगवान का नाम बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है उसे परिस्थितियां कुछ समय के लिए रोक सकती हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकती। आज इस प्रवचन के अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितनी भी लंबी परीक्षा क्यों ना हो,
चाहे कितनी भी बार असफलता क्यों ना मिले, अपने मन से कभी यह मत कहना कि अब सब समाप्त हो गया। नहीं भक्तों, जब तक भगवान का नाम आपके साथ है तब तक आशा जीवित है। जब तक आशा जीवित है तब तक प्रयास जीवित है, और जब तक प्रयास जीवित है तब तक सफलता की संभावना भी जीवित है। इसलिए हमेशा याद रखिए, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, भाग्य बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता वही अंत में विजय प्राप्त करता है। यदि आपको यह वाणी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, और चैनल ज्ञान गुरु 2227 को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन खुशियों से भर दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।